students, so today we are going to start our chapter number 14, the Christmas bell. अब क्रिसमस ट्री के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे जो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिसमस बेल के बारे में। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अ फार अवे सिटी देयर वाज अ लार्ज चर्च। तो एक सिटी थी, उसमें बहुत ही बड़ा सा चर्च था। The tower of his church was so high that it seemed to touch the clouds, and in the high tower there were 3 wonderful bells. When they rang, they made sweet music. तो देखो, एक बहुत ही बड़ा सा चर्च है और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो आसमान को बिल्कुल टच कर देगा, यानी स्काई को टच कर देगा। और उसके टॉप पर 3 बेल्स हैं और जब वो बजती हैं तो बहुत ही सुंदर सी आवाज उसमें से प्रोड्यूस होती है। There was something strange about these bells. पर उन बेल्स के बारे में कुछ एक बहुत ही अजीब सी चीज थी। They were never heard to ring except on Christmas Eve, and no one knew who rang them. तो वो सिर्फ किस दिन बजती थी? सिर्फ क्रिसमस वाले दिन, और never heard on to ring except on Christmas Eve. देखो, सिर्फ वो कब रिंग होती थी? क्रिसमस वाले दिन, और ये नहीं पता था कि उनको कौन बजा कर जाता है। Some people thought it was the wind blowing through the tower. Others thought the angels rang them when a gift pleased the Christ. तो कोई तो सोचता था कि चलो ऐसी हवा चली होगी तो ऐसे वो बज गई। कोई सोचता था कि इसको मतलब एक एंजल बजा कर जाती है जो सिर्फ क्रिसमस डे पर ही बजती है। Although the people did not know what rang the bells, they loved to hear them. पर लोगों को ये नहीं पता था कि कौन उनको बजा रहा है, बस उनको उसकी आवाज सुनना अच्छा लगता था। They would come from miles around to listen to the wonderful music. तो वो बहुत ही दूर दूर से आते थे सिर्फ उस म्यूजिक को सुनने के लिए। When they had heard the bells, they would go out of the church silently but happy. तो वो जब उन्हें पता चलता था, तो जब लोगों को उसके बारे में पता चलता था तो वो बताते नहीं थे कि हम सिर्फ इसको सुनने आए हैं, पर उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। Then all would go back to their homes feeling that Christmas had come indeed. तो फिर वापस सब लोग अपने घर चले जाते थे कि यानी अब क्रिसमस आ गया है। One Christmas Eve, the people in the church waited and waited, but the bells did not ring. तो एक दिन ऐसा हुआ कि लोग बाहर वेट करते रहे कि अब क्रिसमस है, अब बेल बजेगी, पर वो बेल बजती ही नहीं है। Silently and sadly they went home. तो बहुत ही उदास होकर वो लोग सब अपने घर वापस आ जाते हैं। Christmas after Christmas came and went. Nearby 100 years passed by and in all that time the bell did not ring. तो बहुत टाइम हो गया कि जो वो बेल थी वो बजना बंद हो गई, और इतने ही ऐसे ही कर करके बहुत सारे साल गुजर गए, पर वो जो बेल थी वो नहीं बजी। People sometimes asked one another, do you suppose the bell ever did rang? तो फिर लोगों में बातचीत स्टार्ट हो गई कि क्या तुम्हें लगता है कि ये बेल कभी बजी होगी? Yes, said one very old man. Often my father told how beautifully they rang on Christmas Eve. There was more love in the world then. तो उनमें से जैसे अब इतने साल बीत गए तो आधे लोग मर गए होंगे, कुछ जो नए होंगे जिन्होंने नहीं सुना, तो वो सुनते हैं कि क्या ये कभी बजती भी थी। तो एक बहुत ही ओल्ड मैन होते हैं, वो बताते हैं कि हाँ, मेरे टाइम पर बजती थी, और जो मेरे फादर हैं और ओल्ड मैन वो सब ही उन्होंने वो देखा था, और तब तो ये दुनिया बहुत ही अच्छी होती थी। Every Christmas Eve the church was filled with people who waited and listened. तो शाम के टाइम में बहुत ही भीड़ रहती थी, जो भी लोग उसको सुनने के लिए आते थे। They hoped that the bell would ring again as they had rung long ago. तो लोग बाग उसका वेट करते थे कि ये बेल बजे, क्योंकि हम इतनी दूर से सिर्फ इसी के लिए आए हैं। Though many gifts were laid on the altar, still the bell did not ring. तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, पर जो वो बेल है वो नहीं बजी। Christmas was near at hand again and everyone was happy. तो फिर से एक बार क्रिसमस आने वाला था, सब लोग खुश हो जाते हैं। Not far from the city, 2 little brothers lived on a farm, Pedro and his little brother. तो सिटी से थोड़ी कुछ दूरी पर ही 2 भाई रहते थे, पेड्रो और उसका छोटा भाई। Their father was poor and had no gift to lay on the altar. तो उसके पापा बहुत ही ज्यादा गरीब थे, मतलब वो कुछ ज्यादा चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते थे। But Pedro had saved all his earnings and he had one shining silver piece. पर जो पेड्रो है उसने कुछ सेविंग्स करके रखी थी जो वो उस पर स्पेंड कर सकता था। His father had promised the little boys that they would go to the church on Christmas Eve and take the gift. तो उनके फादर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि हम क्रिसमस ईव पर जाएंगे और वहाँ से हम गिफ्ट लेकर आएंगे।
It was quite dark when the lads started on their way to the city. The snow was falling fast, but they buttoned their little jackets close about them and walked along briskly. तो जब वो आने लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है उस टाइम, स्नो भी बहुत तेज होने लगते हैं, तो वो अपनी जैकेट को और टाइटली कवर कर लेते हैं पर चलते रहते हैं. They were not far from the church when they heard a low whine of distress. तो वो अब कुछ ही दूरी पर थे, यानी अब वो चर्च पहुंचने वाले थे, तो उनको एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है. Little brother clinging to Pedro in fear cried, "What is it, Pedro? What is it?" तो वो घबरा जाता है और अपने भाई से बोलता है कि पेड्रो ये क्या था, ये क्या था. Pedro ran across the street and there under a small heap of snow, what do you think is he found? A little black and white dog shivering with cold and nearly starved. Pedro opened his jacket and put the dog inside to keep it warm. तो उनको क्या दिखाई देता है? उनको दिखाई देता है कि उनको एक डॉग मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का. वो बिल्कुल जम गया था ठंड के मारे, तो वो क्या करता है, पेड्रो अपनी जैकेट निकालता है, उसके ऊपर रखता है ताकि उसको क्या मिल सके, थोड़ी वार्मथ मिल सके, थोड़ी गर्माहट मिल सके और जो ठंडी उसको लग रही थी वो कम हो जाए. You will have to go to the church alone, little brother, Pedro said. तो पेड्रो बोलता है कि तुम्हें अकेले ही चर्च पर जाना पड़ेगा. I must take this little dog back to the farm and give it food, else it will die. तो बोलता है कि मुझे इसे वापस वहां पर लेके जाना पड़ेगा, इसको कुछ खिलाना पड़ेगा, वरना तो ये मर जाएगा. But I don't want to go alone, Pedro said. Little brother, तो little brother पेड्रो से बोलता है पर मैं अकेला नहीं जाना चाहता. Won't you please go and put my gift on the altar, little brother? I wish so much to have it there tonight. Yes, Pedro, I will, said little brother. तो बोल देती कि मेरा बहुत मन था वहां जाने का, पर मैं नहीं जा पाया. He took the gift and started towards the church. Pedro turned and went home. तो पेड्रो वापस घर आ जाता है और वो अपने जो उसका दूसरा भाई है वो चर्च की तरफ चलता रहता है. When little brother came to the great stone church and looked up at the high tower, he felt that he could not go in alone. He stood outside in a long time, watching the people as they passed in. At last he entered quietly and took a seat in a corner. तो वो बाहर ही बहुत देर तक, वो इतना बड़ा था, इतना ह्यूज था, उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था अंदर अकेले जाने का. तो उसने बाहर बहुत देर तक वेट किया. फिर जैसे ही लोग अंदर जा रहे थे तो शांति से चुपचाप से वो भी अंदर जाता है, एक कॉर्नर की सीट पर जाकर बैठ जाता है. When little brother went into the church, all the people were seated. जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि सभी लोग बैठ चुके हैं. They sat quietly, hoping that at last the bells would ring again as in the days of old. तो वो सब इस आशा में बैठे थे, होप लगाकर बैठे थे कि क्या पता आज जो बेल्स है वो रिंग कर जाए. The organ pealed out a Christmas hymn, the choir and the people aroused and all sang the grand old anthem. तो वो सब लोग क्या करना, एंथम स्टार्ट करते हैं, यानी जैसे हम क्या करते हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पर अपना नेशनल सॉन्ग गाते हैं, नेशनल एंथम, तो ऐसे ही वहां का भी एंथम होगा जो वहां पर गाया गया. Then a solemn voice said, "Bring now your gifts to the altar." तो एक आवाज आती थी, चलो जो भी आप गिफ्ट्स लेकर आए थे वो यहाँ पर रख दीजिए. Then the queen arose and with haughty step walked to the front. She took from her neck and wrist her beautiful jewels and laid them upon the altar. All the people listened but the bells did not ring. तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेडी आती है, वो अपनी ज्वेलरी वगैरह रख देती है, सब लोग वहां पर सामान रखते हैं पर बेल नहीं बजती. Then the soldiers came marching proudly forward. They took their jeweled swords from their belts and laid them upon the altar. All the people listened, but the bell did not ring. तो एक और होता है, सोल्जर्स आते हैं, वो भी चीज रखते हैं, लोग वेट करते हैं पर बेल अब भी नहीं बजती. Then the rich man hurrying forward, they counted great sums of gold and laid them in a business like way upon the altar. All the people listened, but the bells did not ring. तो फिर से वो ही सोने का सामान, मतलब अपनी ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, बेल अब की बार भी नहीं बजती. Can I go all alone to the front of the church and lay this small gift on the altar? Said little brother. Oh, how can I? तो बोलते हैं कि क्या मैं अपना छोटा सा गिफ्ट ऑल्टर पर रख सकता हूँ, पर मैं कैसे जाऊँ. Then he said, but I told Pedro I would and I must. वो सोचता है पर मैंने पेड्रो से बोला है और मैं इसको जरूर रखूंगा. So he slipped slowly by the outer aisle. He crept quietly up the altar and softly laid the silver piece upon the very edge.
तो फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से जोड़कर एक सिल्वर सा बनाया था, सिल्वर का सामान लिया था, तो वो धीरे धीरे जाकर उसको वहां पर रख देता है। एंड लिसन, व्हाट डू यू थिंक वाज हर्ड? द बेल्स, द बेल्स। तो आपको क्या लगता है क्या सुनाई दिया होगा? तो अब की बार इतना सारा सामान रखा था, बेल नहीं बजी, पर उस बॉय ने वो जैसे ही रखा वैसे ही बेल बजनी स्टार्ट हो जाती है। Oh, how happy the people were and how happy little brother was. He ran out of the church and down road towards the farm. तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता जाता है, सभी लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से खुश हो जाते हैं, खुशियाँ मनाने लगते हैं कि फाइनली इतने दिनों बाद जो बेल्स हैं वो रिंग हो गई। Pedro had warmed the dog and fed it and was on the way to the city. He hoped that he might see the people come to the church. Down the road, little brother came running, throwing himself into Pedro's arm. He cried, "Oh, Pedro, Pedro, the bells! The bells I wish you have heard them, and they rang when I laid your gift on the altar." तो वो उधर से जाता है, वो भी डॉग का उसने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और इधर से भाई खुशी खुशी भागते हुए जाता है, और जैसे ही उसे अपना भाई दिखता है वो उसको एकदम गले लगा लेता है और बोलता है कि पेड्रो, काश तुम भी वहां होते, तुम भी वॉइस को, आवाज को सुन पाते। बेल बजी, और बेल कब बजी? जब मैंने वो तुम्हारा जो गिफ्ट था वो ऑल्टर पर रखा, उसी टाइम जो बेल्स थी वो रिंग हो गई। I did hear them, little brother said Pedro. Their sound came to me over the snow, the sweetest music I ever heard. तो बोलते हैं कि मैंने वो बहुत ही आवाज, प्यारी सी आवाज सुनी, और वो इतनी दूर तक आ रही थी कि मैं यहाँ तक भी उसको सुन पा रहा था। Long years after, when Pedro grew to be a man, he was a great musician. Many people came to hear him play. तो जब पेड्रो बड़ा हो गया वो बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन बन गया, और लोग बाग उसको क्या करने आते थे, उसका म्यूजिक सुनने आते थे। Someone said to him one day, "How can you play so sweetly? I never heard such music before." तो बोलते हैं कि तुम इतना अच्छा कैसे बजा लेते हो, मैंने तो ऐसा गाना आज तक नहीं सुना, ऐसा म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं सुना। "Ah," said Pedro, "but you never heard the Christmas bells as I heard them that Christmas night years and years ago." तो वो बोलता है, पर तुमने वो क्रिसमस बेल्स की आवाज नहीं सुनी जो मैंने उस रात सुनी थी। यानी देखो, अगर हम किसी की हेल्प करेंगे, तो वो दोनों भाई इतने साफ थे, इतने अच्छे इंसान थे, एक भाई हेल्प के लिए गया पर दूसरे भाई ने वहां पर गया, और इसीलिए जो गॉड थे वो क्या हो गए, हैप्पी हो गए, और वो जो बेल्स थी वो रिंग हो गई। और इसीलिए वो बहुत बाद तक भी उस चीज को बोलता है कि ये म्यूजिक तो कुछ भी नहीं, तुमने क्रिसमस बेल्स की रिंग नहीं सुनी जो मैंने उस दिन सुनी थी। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।